ये टॉपिक आज आपने को पढ़ना है, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिस्ट आपने एसएससी से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे, राइट। एसएससी में कुछ फॉर्मूले थे, फिर डिप्लोमा में आगे के फॉर्मूले हम लोग ने देखे। तो आज ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में भी तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इफ यू काउंट देयर आर अबाउट 80 फॉर्मूले टोटल ना, लेकिन इसमें से अपने को आज या ये इंटीग्रेशन में मैक्सिमम यूज होने वाले फॉर्मूले ये मल्टीपल एंगल के, मैक्सिमम। बाकी भी यूज होते हैं, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है, ये आगे आएगा, अभी आज ये इस पे नहीं करने वाले हम लोग। तो मल्टीपल एंगल के जो फॉर्मूले है, sin 2x इज 2 sin x cos x, ठीक है। cos 2x के 4 फॉर्मूले है, cos square x minus sin square x, then 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, एक tan में है 1 minus cos 2x 1 plus, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, हम लोग ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में भी। 1 plus sin 2x and 1 minus sin 2x, ये भी फॉर्मूले है, ट्रिपल एंगल के है। ये फॉर्मूले हम लोग को यूज करने हैं टू इंटीग्रेट, ठीक है। अभी तो इसमें ना एक बात याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और इसके लिए इसके प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे ना, तो कोई एक सीधा ऐसा टाइप, एक प्रॉब्लम ऐसा किया तो दूसरा भी ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, वैरायटी बहुत है। तो अगर ये एक्सरसाइज उसको ही अच्छे से अभी समझेगा सबको, लेकिन एग्जाम में वही कर पाएगा जिसके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले परफेक्ट है, क्योंकि वो प्रॉब्लम देख के, जैसे अभी ये प्रॉब्लम देख के फॉर्मूला भी याद आना चाहिए और टेक्निक भी थोड़ा सॉल्व करने को आना चाहिए। हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अलग हम लोग काम करने वाले हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, वी विल इंटीग्रेट, उसमें भी मल्टीपल एंगल खास करके हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है sin 2x अपॉन sin x ब्रैकेट रेज टू -1। तो ब्रैकेट रेज टू -1 का खाली इतना मतलब है कि इसको उल्टा कर सकते हैं आप, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर टू एंड डिनोमिनेटर यू कैन इंटरचेंज, इधर भी कर सकते हैं सीधा या बाद में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी उल्टा करके इसको प्लस करेंगे तो भी चलेगा। तो sin 2x अपॉन sin x है, डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ sin 2x इज 2 sin x cos x, sin x नीचे ऐसे ही है, मल्टीप्लीकेशन है, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली कैंसिल दिस। कैंसिलेशन करो तो इधर खाली बचता है 2 cos x, राइट। 2 cos x बचा, एंड उसके पावर में ऊपर लिखा है -1, दैट मीन्स वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 cos x। तो 1 अपॉन cos को sec लिखेंगे, क्योंकि sec का फॉर्मूला अपने पास है। इफ यू राइट 1 अपॉन cos, देन वी कैन नॉट यूज इंटीग्रेशन ऑफ cos फॉर्मूला, और ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो sec लिख के फॉर्मूला हमेशा याद रखो, फाइनल स्टेप में फॉर्मूला होना चाहिए, वैसे फॉर्म में वो टर्म जाना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज फॉर्मूला। तो sec में लिखा, sec का ये फॉर्मूला है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस। इसका आवाज आ रहा है? हाँ, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? ये एग्जाम्पल समझा क्या? यस सर। ठीक है, सेकंड एग्जाम देखो। अभी हम लोग ना, मैं पूछता हूँ, एक दो लोग रिप्लाई करते हैं, बाकी लोगों को मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये अगर नहीं समझ में आया ना, ये वीडियो आप रिपीट देखो बाद में, एटलीस्ट वंस आफ्टर द लेक्चर, एक बार तो वो एक्सरसाइज फिर से आप कैसे सॉल्व किया वो देखो, और आप खुद एक बार सॉल्व करो, तो फिर कंफर्म हो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखो और फिर प्रैक्टिस करो, सेम प्रॉब्लम करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देन सेकंड एग्जाम, हाँ 2 cos x नीचे कैसे आया? 2 cos x खाली खाली ये ना, हाँ, पावर में -1 लिखा तो रेसिप्रोकल क्या आएगा? वो दोनों नीचे जाएगा, दोनों नीचे आएगा ना, समझा? हाँ सर। देन नेक्स्ट एग्जांपल ये है cos 2x अपॉन cos x। अभी cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन इधर समझ में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर cos है, दैट मींस इफ यू राइट
फॉर्मूला ऑफ cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos वाला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो डिवीजन हो सकता है cos से, तो इसके लिए हम लोग इसको 2 cos square x माइनस 1 लिखेंगे। चार में से यही फॉर्मूला लिखो, अदरवाइज फिर इंटीग्रेशन के टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कोई फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला आप इधर बराबर यूज करोगे, लेकिन आगे कैंसिलेशन के बाद ये अगर फॉर्मूला वाला टर्म नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो ये भी समझ में आना चाहिए। तो 2 cos square x अपॉन cos से स्प्लिट करो डिनोमिनेटर एंड माइनस 1 अपॉन cos, 1 cos will get cancel and 1 upon cos will be sec। दोनों फॉर्मूले अपने लिस्ट में है। इंटीग्रेशन ऑफ cos इज माइनस sin x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log of sec x प्लस tan x। तो ये अपना आंसर आया। ये फॉर्मूला यूज करना है सीधा सीधा, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो आप बिना देखे नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में क्या, एक फॉर्मूला, एक पहला स्टेप फॉर्मूला का होता है, ये आया तो आगे आएगा, ये फॉर्मूला ही नहीं याद आया तो प्रॉब्लम क्या है, उसको मार दें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें बहुत वैरायटी है। अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे तो समझेगा। और कभी कभी इसमें भी बहुत, अभी ये प्रॉब्लम उल्टा भी पूछा जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। ये समझो अभी आप कि ऐसा मत सोचो कि ये प्रॉब्लम अभी समझा, लेकिन एग्जाम में ये प्रॉब्लम ऐसा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो क्या करना है? हाँ सर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन स्टार्टिंग में भी कराया था बिफोर सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज है ना, आपने स्टार्टिंग में भी कराया था, लाइक द सम्स एंड ऑल। फर्स्ट फॉर्मूला टाइप में ना, यहाँ पे, हाँ राइट, यू राइट, लेकिन उधर है ना डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं किए है। ये प्रॉब्लम देखे ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम था वो, ये एक किया था, ये एक किया था बस, और ये एक किया था। इसमें ये दो फॉर्मूले के प्रॉब्लम हम लोग ने लिखे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखने वाले हैं, और इसमें चाहे तो आप ये भी प्रॉब्लम इधर लिख दो आज के एक्सरसाइज में। ये आज स्पेशल अपना जो टाइप है वो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें अपने इंटीग्रेशन में अलग अलग टेक्निक्स जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के है वो सबको मैं कंबाइन करके सिखा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में मैंने कराया था फॉर्मूला टाइप का ही, ये थर्ड प्रॉब्लम था। देखो ये और ये दो प्रॉब्लम आप चाहे तो इसमें आज के इसमें भी लिखना है तो लिख सकते हैं। अभी आज जो हम लोग देख रहे हैं इसमें आगे कंटिन्यू भी है। देखो देखो इसमें ना बहुत वैरायटी के प्रॉब्लम, ये सब आने वाला है आगे। 1 अपॉन साइन एक्स, ये सब है, ये है, ये ऐसे, ये फॉर्मूले भी हम लोग ने नहीं देखे कुछ कुछ। तो ये सब है ना आगे बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ये कल कराने वाला हूँ। ये सब, ये प्रॉब्लम भी आगे आने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल एंगल कर रहे हैं और फिर हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन पहले ये लिखेंगे। दो लेक्चर इस पे जाने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने दो प्रॉब्लम खाली फर्स्ट लेक्चर में कराए थे, तो सिमिलर प्रॉब्लम से और कुछ अलग भी है। तो ये याद रखो कि वो लोग है ना उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको कैसे भी करने को आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। ये समझ में आया क्या? एग्जाम्पल 2। थर्ड थर्ड एग्जाम्पल ये है अपना इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इज 2 cos स्क्वायर x। 2x का x कर देने का, ये याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। और डबल एंगल का हाफ एंगल होता है यार, वही कभी भी इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2x इज 2 cos स्क्वायर x। रूट और स्क्वायर ये भी आपको समझना चाहिए, जब भी वो स्क्वायर रूट दे रहे हैं इसका मतलब रूट हटने का भी कुछ ना कुछ रहेगा सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम में सिंप्लीफिकेशन में होएगा। सो इफ यू राइट दिस फॉर्मूला, रूट विल आल्सो ऑटोमेटिकली विल गेट एलिमिनेटेड। तो माय रूट और ये स्क्वायर चला गया, लेकिन 2 का तो रूट नहीं है अपने पास। यहाँ पे 4 होता तो 2 लिखते थे, 2 को रूट 2 लिखना पड़ेगा। cos स्क्वायर को विल राइट cos, ठीक है। देन 1 अपॉन रूट 2 वी विल राइट आउटसाइड, कांस्टेंट है, अकेला है, अकेला मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, देयरफॉर वी कैन राइट आउटसाइड। एंड 1 अपॉन cos वी विल राइट एज sec, क्योंकि sec ऊपर लिखेंगे तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है log ऑफ sec x प्लस tan x। ये समझ में आया क्या?
ये समझा आपको? यस सर। यस सर। तो सिमिलर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं और आगे कल मैं ये प्रॉब्लम कराने वाला हूँ जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम से भी ज्यादा ये स्पेसिफिक टाइप है एक, जिसमें कुछ एक काम करना पड़ता है, वो कल मैं पढ़ाने वाला हूँ। और इसके जैसे जो आज देखा है इसके जैसे कुछ और प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर है। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन सिंप्लीफिकेशन किया है, डिनोमिनेटर स्प्लिट किया है दो जगह। ये भी हमेशा याद रखो, अपना मेन पर्पस क्या है, फॉर्मूला यूज करना मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस इज वी वांट टू सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट। तो सिंपल कैंसिलेशन होके सिंपल टर्म अगर मिल रहा है तो कोई भी मेथड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है, शायद वो भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई शॉर्टकट दूसरा मेथड मिल रहा है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट करो, देन साइन क्यूब और साइन स्क्वायर विल गेट कैंसल। एक साइन ऊपर बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे कॉस कैंसिलेशन होएगा, एक कॉस ऊपर बचेगा, साइन स्क्वायर ऐसे ही टर्म बचेगा। ठीक है, अभी ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट नहीं है, तो ऐसा सोचना है कि अभी इसको ऐसे कन्वर्जन कैसे करें जिससे कोई फॉर्मूला मिले। वी शुड हैव सम फॉर्मूला इन अवर इंटीग्रेशन लिस्ट। तो इसको 1 अपॉन कॉस एंड साइन अपॉन कॉस ऐसे दो टर्म अगर लिखेंगे, कॉस का स्क्वायर है ना, तो देयर आर टू टर्म्स ऑफ कॉस, एक 1 अपॉन कॉस लिखो और एक साइन अपॉन कॉस लिखो। कॉस भी हो गया और साइन एक ही है तो साइन ऐसा लिखो। इससे क्या होगा, 1 अपॉन कॉस विल बी सेक एंड साइन अपॉन कॉस विल बी tan। तो sec x tan x करके एक फॉर्मूला लिस्ट में है इंटीग्रेशन के। फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए, नहीं तो ये उनको ही समझेगा जिनको फॉर्मूला मालूम है कि ऐसा फॉर्मूला ये क्यों किया, ये उसको ही समझेगा जिसको ये मालूम है कि ऐसा फॉर्मूला है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग ने काम किया है। एंड सेकेंड टर्म ऑल्सो एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, 1 अपॉन साइन एंड कॉस अपॉन साइन। तो एक कोसेक और एक कॉट हो गया। sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec, एंड cosec x cot x का इंटीग्रेशन है माइनस cosec x। एक माइनस पहले से वो बाहर लिखा एंड फॉर्मूला का एक माइनस आया, माइनस cosec x। तो इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, ये फाइनल आंसर। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन होएगा, सिंपल लगेगा, कोई एकदम सिंपल लगेगा, कोई थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। तो ये जिनको भी फॉर्मूला अच्छे से आता है ट्रिग्नोमेट्री में भी और डेरिवेटिव में भी ऑलरेडी किया हुआ है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होएगा, ये एक्सरसाइज का मार्क चला जाएगा। एक प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पे आएगा, लेकिन कौन से फॉर्मूला पे आएगा वो इतना हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते। सब्स्टिट्यूशन पे फाइनल एग्जाम में 2, 3, 4 प्रॉब्लम भी आ सकते हैं एग्जाम में, एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम तो आएंगे ही। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो कल लास्ट लेक्चर्स तक हम लोग देख रहे थे, अवर प्रीवियस टाइप वाज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो उसमें एग्जाम में एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स विल बी देयर, मोर देन 2 ही रहेंगे। तो 2 में कौन सा, एक डायरेक्ट प्रॉब्लम रहेगा, एक इनडायरेक्ट मतलब यूजिंग एनी अदर टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन भी और कुछ अलग भी। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में क्या है कि इसको भी प्लस करके भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी करके प्रॉब्लम बनाते हैं। तो हम लोगों ने ये किया, तो भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर प्रॉब्लम बना के दिया जाए तो शायद फिर भी कंफ्यूजन और होएगा। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो क्या होएगा, थोड़ा मॉडिफाई करके दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो। यस सर, मतलब इसके लिए अब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तीनों के फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूले तो देखो मैंने पहले लेक्चर में आपको एकदम क्लियर बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे तो इंटीग्रेशन के 35 या 36 जो फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूले है, ये अपने को इसके बिना तो कुछ चलने नहीं वाला है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट, पहले इसको मैंने नाम दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद है डेरिवेटिव, दैट इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शनल है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद है तो 1 या 2 प्रॉब्लम आ जाएगा, और नहीं याद है तो 1-2 प्रॉब्लम चला जाएगा। लेकिन ये डेरिवेटिव अगर नहीं करेंगे ना तो आगे भी प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत बीच में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको कंफ्यूजन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला देखो, ये सब आपको आगे भी इंजीनियरिंग में भी यूज होने वाला है, फॉर्मूला याद ही रखना है, बेटर है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका जो
क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में याद करो, उसके बाद डेरिवेटिव के करो, और उसके बाद अगर आपको ये सब अच्छे से आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में जाओ। अभी फिलहाल फॉर्मूला सामने रख के भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज होने के बाद बार बार ट्रिग्नोमेट्री बीच में आपको सताएगा नहीं, ठीक है, कि ये 1 माइनस कॉस 2x क्या है, कॉस साइन 2x क्या है, ये सब आपको आगे नहीं आने वाले। बार 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 क्या आएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बार बार आने वाले, ठीक है। तो इसके लिए करना है तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं करेंगे तो एक मार्क गया इसका, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे अगर टोटल फॉर्मूले बोलेंगे ना, इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड इंक्लूडिंग अवर स्टैटिस्टिक्स, 150 तक फॉर्मूले टोटल होने वाले। तो ये इतना फॉर्मूला को अगर आपको लग रहा है बहुत टेंशन आ रहा है तो इसको ऐसे ऑर्डर में जैसे मैंने बताया आप करते जाओ, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आया कि इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना है? नो सर। ओके, नो सर। डाउट है नहीं है ना? चलो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको क्या किया है, रैशनलाइज किया है। आपको सबको ये प्रॉब्लम देखे समझ में आ रही है, रैशनलाइजेशन किया है। इसका जो डिनोमिनेटर का टर्म है अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया है, दैट मींस इट इज रैशनलाइजेशन। लेकिन अभी 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें कहीं भी रैशनलाइजेशन नहीं किया था, इसमें किया। इसके आगे भी ये प्रॉब्लम में भी किया है, दिख रहा है, ये प्रॉब्लम में भी रैशनलाइजेशन किया है। लेकिन वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे आपको याद होएगा, ठीक है। वैरायटी बहुत है, अलग है। इसके आगे की प्रॉब्लम देखेंगे तो फिर रैशनलाइजेशन नहीं रहेगा, कुछ अलग रहेगा, ये अलग ही है कुछ। तो ये ऐसा है, लोग देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन बाय 1 प्लस साइन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सीधा वो 1 प्लस साइन एक्स आएगा, डिनोमिनेटर में वी हैव टू यूज a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला। सो यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला, आपका एसएससी का फॉर्मूला जो है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला से बना के मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। ये लिखा, ठीक है। ये क्यों लिखा, तो अपना हमेशा याद रखो कोई भी प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर जितना सिंपल रहेगा ना उतना प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान होने वाला है। आपको फॉर्मूला आता है, इसके लिए हर जगह यूज करने का नहीं रहता है। डिनोमिनेटर जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन आसान होगा प्रॉब्लम करने का। 1 माइनस साइन स्क्वायर रख के कुछ फायदा नहीं है, इफ यू राइट इट एज कॉस स्क्वायर। ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी देखा हुआ है हमारा फर्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है। इसको स्प्लिट करो, इसके नीचे और इसके नीचे, एक जगह इसका आएगा सेक स्क्वायर, एक जगह इसको 1 अपॉन कॉस को सेक लिखो, साइन अपॉन कॉस को टैन लिखो, ऐसे करके सेक एक्स टैन एक्स लिखना है। साइन और सेक स्क्वायर लिखेंगे तो राइट तो है लेकिन फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको साइन इंटू सेक स्क्वायर कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो फॉर्मूला नहीं मिलेगा ना, सेक एक्स टैन एक्स अपने फॉर्मूला में है लिस्ट में। तो इसके लिए इसको साइन अपॉन कॉस को टैन एंड 1 अपॉन कॉस को सेक, जो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया था, इस सेम एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे किया है, लेकिन स्टेप नहीं लिखा है, डायरेक्ट सेक एक्स टैन एक्स लिखा है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिस्ट में है। एक बात याद रखो, अपने ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशोज है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ठीक है। सब में सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर में ये 2 फॉर्मूला लिस्ट में अपने को फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। We don't have formula of sin square, cos square, tan square, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, उसको सॉल्व करने का टेक्निक है लेकिन फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला लिस्ट में सीधा फॉर्मूला स्क्वायर में कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो में सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर। ये यहाँ पे कोसेक सेक एक्स टैन एक्स था, यहाँ सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है टैन एंड सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन है सेक। ये फॉर्मूला सीधा आया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है cos अपॉन 1 माइनस cos x, ठीक है। अभी इसको क्या किया है, रैशनलाइजेशन किया है, जैसे इधर किया है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि ऐसा टर्म अगर डिनोमिनेटर में आता है
तो रैशनलाइजेशन करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई हुआ दोनों टर्म को तो ये आएगा कॉस एंड कॉस स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सीधा फॉर्मूला यूज कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जैसे इधर भी आपको बताया इट इज साइन स्क्वायर, तो ये साइन आ गया, साइन स्क्वायर आया। स्प्लिट किया, कैंसिलेशन अगर होता है तो करो, कैंसिलेशन कहीं भी नहीं हो रहा है, दोनों में कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे नोट करो। जो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा था एक टर्म, तो ये दोनों टर्म में कोई कैंसिलेशन नहीं। तो फिर अपने को ये सोचना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिससे इसको सिंप्लीफाई कर सकते। हाँ, तो अभी इसको क्या किया देखो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा है, क्योंकि ऐसा अपने पास फॉर्मूला है। कोसेक कैसे मिलेगा, 1 अपॉन साइन इज कोसेक एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट, या ऐसे लिखा इसको। और इसको क्या किया, इसको साइन अपॉन कॉस tan होता है, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, कॉट स्क्वायर लिखा। कॉट स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं है अपने पास, फिर क्या किया, कॉट को कोसेक में कन्वर्ट किया यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें से कॉट को कोसेक में कन्वर्ट करो, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो अपने को टर्म क्या मिला है, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट करो। क्यों करना है, बिकॉज वी have direct formula of cosec square but don't have formula of cot square, इसके लिए कन्वर्ट करो। तो इसका फॉर्मूला है माइनस कोसेक, इसका फॉर्मूला है माइनस कॉट, 1 इज कांस्टेंट देयरफॉर 1 का इंटीग्रेशन है x। तो अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन शायद आपको होता रहेगा, एक ही है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ना फिर मैं इधर बोलते जाऊंगा और आप ठीक से समझ नहीं पाओगे, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला परफेक्ट करके रखो, जिनका भी अभी नहीं हुआ है, अभी हम लोग एक बिगिनिंग लेवल पे ही है, आगे जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएगा, बहुत टाइप्स आएगा, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, एटलीस्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले परफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो ये हो गया, इसमें किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? और एक दो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, देन वी विल राइट। इसमें ये वैरायटी, एक चीज मैंने पहले क्लियर किया था कि जितने प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं ना, वैरायटी बहुत है, एक काम सब में सेम काम हो रहा है ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। खाली ये दोनों में रैशनलाइजेशन हुआ तो भी आगे देखो इसका अलग है, इसका अलग टेक्निक है। तो अभी हाँ, ये दो तीन प्रॉब्लम देखेंगे। ये डेरिवेटिव में एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम, जिसका टाइटल था डेरिवेटिव यूजिंग इनवर्स फॉर्मूले। इनवर्स आपको याद है, शायद लॉकडाउन से पहले ये इधर तक ही पढ़ा था हम लोग ने लास्ट सेमेस्टर में। इनवर्स में एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम हम लोग ने किए थे, एग्जैक्ट सेम टेक्निक किया है इधर भी, खाली उसके बाद इंटीग्रेशन किया है। पहले हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करके क्या करते थे, उसको डेरिवेटिव लेते थे। तो ये अगर आपको याद है, क्या करना है आपको, एक बाहर का टर्म और अंदर का टर्म सेम आना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करो। आउटसाइड टर्म इज साइन इनवर्स, उसको चेंज करना इट इज नॉट पॉसिबल, सो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करो। तो मैंने ये आपको बताया था आपको लास्ट सेमेस्टर में, अगर आपको याद है, कि 90 माइनस थीटा जो है, π/2 माइनस थीटा, ये क्या करता है, रेशियो को चेंज कर देता है। 90 माइनस थीटा यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूले। अलाइड एंगल का फॉर्मूला लिस्ट देखो, ये यहाँ पे अगर ऑड है तो रेशियो चेंज होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है। ये फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 इंटू 90। ठीक है, 90 माइनस थीटा रेशियो को चेंज करता है, और बिकॉज 90 माइनस थीटा इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव। 90 प्लस होगा तो भी कुछ रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आपको याद है, हम लोग ने प्लस माइनस के टाइम पे क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे प्लस माइनस साइन हर क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है। लेकिन फर्स्ट इसको याद रखने का टेक्निक ये बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी या ऑल सिल्वर टी कप। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इफ यू राइट in terms of 90 minus theta, quadrant will be first, therefore ratio will always be positive. तो ये cos को क्या लिखा है, π/2 minus 3x लिखा।
90 माइनस थीटा ही है मतलब। तो साइन ऑन किया, साइन और साइन गायब कर दिया। यही तीनों प्रॉब्लम में काम किया है, याद रखो ये तीनों सिमिलर प्रॉब्लम है अभी आगे जो हम लोग देख रहे हैं। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या पाई बाय 2 माइनस 3x। आपको अगर याद रहेगा पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई, ये टर्म्स हम लोग को डेरिवेटिव में भी आता था, तो हम उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करते थे। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे k है तो इसके लिए x लगा, इसको पाई बाय 2 x, k का kx, ये x है 3x, x को x रेज़ टू 1 से करने का होता है, ये भी बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में ना बराबर x आएगा समझ में नहीं आता है, कुछ लोग x को 1 करते हैं, वो डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन ऑफ x is x रेज़, we have to integrate using x रेज़ टू 1, x रेज़ टू n फॉर्मूला, तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ऐसे ये हो गया। इसमें किसी को डाउट है ये 19th नंबर में? नो सर। ठीक है, ये दो और प्रॉब्लम देखेंगे देन वी विल राइट। ये हाँ, tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ऐसे प्रॉब्लम लोग ने देखे ऑलरेडी। तो इन्होंने क्या किया है अभी कॉट कर दिया पहले इसको, ठीक है। tan इनवर्स को कॉट इनवर्स कैसे कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला देखो क्या है इनवर्स के लिस्ट में फॉर्मूला, शायद इसमें नहीं है लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 अपॉन, ये आपके लिस्ट नोटबुक में देखो आपको मिलेगा। इफ इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, तो इसका कोसेक इनवर्स हो जाता है x। अंदर वाले को रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लेने का, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है, लेकिन आपके नोटबुक में 100% रहेगा, मैंने उसके ऊपर प्रॉब्लम भी कराया है। तो इसमें क्या किया है कॉट इनवर्स में कन्वर्ट किया। अभी कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों किया रहेगा? एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन एक बताता हूँ। देखो ये उल्टा करने का एक पर्पज ये होता है कि हमेशा ना डिनोमिनेटर सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल रखने का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड है, ये ऊपर जाएगा और नीचे ऊपर वाला टर्म जो है सिंपल है वो नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सिंपल होएगा, ये पर्पस होता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एडिशन साइन कहीं भी नहीं है तो वो ऐसे भी चलता था, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x का अपने फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x इज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 प्लस cos 2x इज 2 cos square x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos square x आया। sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x, 2 कैंसिल होएगा एंड 1 cos विल गेट कैंसिल, तो इसका मतलब वो एक cos बचेगा और एक sin बचेगा, इनको मिला के cot लिख दिया सीधा इन्होंने। तो ये cot इनवर्स और cot मिलके हो गया, कैंसिलेशन होके x बचेगा, x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर अपॉन 2। अगर आपने ये रेसिप्रोकल नहीं लिया होता तो आपको इधर tan मिलता था, बाहर tan रहता था और अंदर cot मिलता था, तो क्या होता था इसका 90 माइनस थीटा से शायद करना पड़ता था, लेकिन एक ही आंसर यही आता था, फाइनल आंसर विल बी सेम, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x। जब भी रूट आता है, अभी ये ना प्रॉब्लम देख के कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा आपको, tan के अंदर रूट है लेकिन फॉर्मूला ऐसे रहेगा कि रूट हट जाएगा, वो सोचना है आपको। कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको यूज करना है जिससे रूट हटना चाहिए। तो अपने पास 1 प्लस साइन का फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, sin x प्लस cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x, तो रूट अपने आप निकलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको cos को sin को cos में कन्वर्ट किया है। आप चाहे तो अभी यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इतना जगह नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आप एज अ होमवर्क इसको 1 माइनस sin x 1 प्लस cos x यूजिंग दिस फॉर्मूला ये ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसको क्या किया है, हाँ बोलो। लेकिन वो हाफ x को x अपॉन 2 लेना पड़ेगा फिर। क्या 1 माइनस sin 2x का फॉर्मूला है ना वो, तो हाँ 1 माइनस इधर है ना साइन, नहीं लेकिन हाँ x/2 होएगा, x/2 होएगा फिर, राइट, यू आर राइट, x/2 होएगा। एक प्रॉब्लम है, देखो क्या होएगा, मतलब ये प्रॉब्लम इन्होंने जो सॉल्व किया ना, ये वो मेथड से जो मैं जिनको भी समझ में आ रहा है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलेगा।
इधर देखो, लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया वो ये है और इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, सिंगल टर्म आता है, तो इनका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गया। दोनों मेथड राइट है, लेकिन वहां पे जाके आप फिर से अटक जाओगे क्योंकि उधर एडिशन में दो टर्म, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऊपर और नीचे टर्म मिलने वाला है वो मेथड से अगर आप करेंगे तो इसका मतलब आगे जाके फिर से कंफ्यूजन होगा कि tan में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, वैसा भी टेक्निक है लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने क्या किया है, साइन को लिखा है cos π/2 माइनस एक्स, इसको भी cos π/2 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस कॉस के फॉर्मूला में उन्होंने आगे सॉल्व किया, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ने वाला है आपका क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x करके फॉर्मूला है अपने पास, 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे x है तो इधर भी x/2 किया है उन्होंने। देखो आप इधर क्या किया है, दोनों का हाफ किया है, π/2 का भी हाफ किया है π/4 और x का हाफ किया है x/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर विल बी 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर और ये दोनों का आधा करो, π/4 माइनस x/2। तो ये 2 अभी एक ही टर्म है, ऊपर एक और नीचे एक, 2 विल गेट कैंसल, साइन एंड कॉस विल बिकम tan और दोनों का ये भी सेम है। तो ये tan लाने के लिए ये सब कर रहे, रूट और स्क्वायर चला गया, tan आया, ये दोनों चला गया, π/2 आया, π/4 एंड x/2 आया। π/4 इज कांस्टेंट, उसमें x लगा, x/2 का x का इंटीग्रेशन करना है, 1 को 1/2 अलग सोचना है यूजिंग x⁻n फॉर्मूला। तो ये एक्चुअली जल्दी सॉल्व होने वाला टेक्निक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आगे जाके कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट ऐसा टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिलने वाला है विदाउट स्क्वायर। तो उधर जाके tan में कन्वर्ट कैसे करने का, उधर आप अटक जाओगे। उसको भी कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन होएगा, बस इतना मुझे बोलना है। तो ये एक सिंपल टेक्निक। तो ये आज जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के अलग अलग फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने इंटीग्रेशन लास्ट में किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें इंटीग्रेशन का कोई पार्ट खाली लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन है। देखो आप यहां से लेके यहां तक ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन का कोई रोल ही नहीं है, इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप में है। तो अगर आपको ये टेक्निक नहीं समझ में आया तो इसका मतलब एक एक्सरसाइज का ज्यादा से ज्यादा आपका मार्क जाएगा। शायद ऐसे भी हो सकता है कि सिंपल प्रॉब्लम आए और आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक प्रॉब्लम आपका जाएगा। अगर आपको समझना है तो प्रैक्टिस करना है, बार बार जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उल्टा सीधा करते हैं ना तो और कंफ्यूजन बढ़ता है। लेकिन इंटीग्रेशन इसका टफ हो रहा है ऐसे मत समझो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, ये इंटीग्रेशन का कुछ भी रोल नहीं है, लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन का है बस। और ये सेम एक्सरसाइज हमारा रिवीजन है एक्चुअली। ये एटलीस्ट ये 3 प्रॉब्लम जो यहाँ पे मैंने बताया आपको 19, 20 एंड 21, ये अपना लास्ट सेमेस्टर में लॉकडाउन के पहले ये एक्सरसाइज चालू था अपना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। उधर ये एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग ने किए है। तो ऐसे है। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? Anyone? Any doubt? No, sir.